सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं संहिता साहित्य को। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो लोग पिछली वीडियो को देखे हैं, हमने संहिता साहित्य के पहले भाग में संहिता साहित्य का परिचय सामान्य रूप से देखा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज के इस स्लाइड में, इस नोट में कुल 12 पॉइंट है और वीडियो लंबी हो रही थी, इसीलिए हमने पहले भाग में 3 बिंदु को पढ़ा था। आज शेष बिंदुओं को पढ़ेंगे जो जितना हो सकेगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत कोड 25 के लिए तथा एसएसबी संस्कृत उड़ीसा की संस्कृत विषय के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें ऐसे वीडियो की आवश्यकता है। यदि आपको नोट सामग्री चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़कर, ठीक है, नोट्स ले सकते हैं। देखिए, यह है एसएसबी संस्कृत उड़ीसा का सिलेबस, जहां पे इकाई नंबर 1 में, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर के भाग में संहिता ऐसा एक भाग लगा हुआ है। इसी के अंतर्गत हम इस श्रृंखला में संहिता साहित्य का परिचय ले रहे हैं। संहिता साहित्य का संपूर्ण परिचय प्राप्त करने के बाद हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों पर क्रम से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने वेदों का स्वरूप देखा था, वेदों के उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत पाए जाते हैं उसको देखा था, वेदों के महत्व को देखा था, यानी वेदों की महिमा को देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, देख लीजिए, ठीक है। ये इन तीनों बिंदु में जो भी विषय वस्तु है उसको आप उस वीडियो से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज हम इन तीनों बिंदु को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। कुल 12 बिंदु है, 12 बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है। बहुत ही विस्तार से नोट्स बनाया गया है, क्योंकि आजकल नए तौर तरीके से परीक्षा हो रहे हैं, कहीं से भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के सिलेबस में तो बहुत बड़ा सिलेबस है और फिर भी तो कहीं से भी सवाल आते रहते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं, नए तरीके से पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने सामान्य परिचय को ही 12 बिंदुओं में आपको समझाने का कोशिश की है, ताकि कोई एक बिंदु भी ना छूट जाए, ठीक है। यदि आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। संहिता साहित्य का जो सामान्य परिचय भाग है, ये कंप्लीट होते ही ये नोट टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम देखेंगे आज क्या है। वेद त्रयी, यानी वेदों को त्रयी क्यों कहा जाता है, क्यों 3 प्रकार से वेदों का विभाजन हुआ, ठीक है। फिर हम देखेंगे वेद चतुष्टय, यानी 4 प्रकार से जो वेदों का विभाजन है उसको भी समझेंगे, ठीक है। फिर हम वेद चतुष्टय के वर्ण्य विषय को भी देखेंगे और वेद पाठ के प्रकार और वेद पाठ के जो पद पाठकार हैं उनके बारे में भी जानेंगे। चलते हैं आगे, आज के विषय वस्तु को देख लेते हैं। हमने वेदों के स्वरूप को देख लिया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। वेदों के स्वरूप को, ठीक है, वेदों की उत्पत्ति के सिद्धांत को, ये सभी को मैंने पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आज हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब देखते हैं, वेदों के महत्व को भी हमने देख लिया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आज का विषय वस्तु है वेद त्रयी, यानी वेदों को 3 प्रकार से विभाजन जो उपलब्ध होता है, वो ऐसा विभाजन क्यों हुआ, किस आधार पर वेदों को वेद त्रयी के रूप में बांटा गया, ठीक है, किस आधार पर वेद को त्रयी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेद तो वस्तुतः एक ही है, परंतु स्वरूप भेद के कारण 3 प्रकार का माना जाता है, ऋक, यजु, साम, ठीक है। वेद वस्तुतः एक है, ठीक है, वेद एक ही था। वेद न तो 3 था न तो 4 था, वेद एक ही था। लेकिन उनमें जो मंत्र समावेश है, उन मंत्रों के स्वरूप के आधार पर जो है वेदों का 3 प्रकार से विभाजन किया गया। वह स्वरूप क्या है? ऋक, यजु और साम। वेद मंत्रों के 3 स्वरूप के कारण 3 प्रकार से वेदों का विभाजन हो गया, ऋक, यजु और साम, ठीक है। क्या है ऋक, क्या है यजु, क्या है साम, हम आगे बिंदुओं में देखेंगे। तो ऋक, यजु और साम इस स्वरूप के कारण वेद का 3 प्रकार से विभाजन हो गया। और त्रयी पद है, इस स्वरूप का ही वाचक है, ठीक है। स्वरूप के लिए त्रयी कहा जाता है, शैली के लिए त्रयी कहा जाता है, यानी मंत्र 3 शैली में प्राप्त होते हैं, ऋक शैली में, यजु शैली में, साम शैली में। इस शैली के आधार पर ही
वेदों का 3 प्रकार से विभाजन हुआ और इसीलिए त्रयी कहा जाता है वेदों को। ठीक है, फिर इनमें से ऋक क्या है, तो ऋक के लिए जैमिनीय सूत्र में परिभाषा दी गई है, तेषाम ऋग यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, यानी जहां पे अर्थ के साथ पादों की व्यवस्था होती है, छंदोबद्ध होते हैं, उन्हें हम ऋक कहेंगे। देखिए वही बात लिखा हुआ है, जिन मंत्रों में अर्थवशात पादों की व्यवस्था है उन छंदोबद्ध मंत्रों का नाम ऋचा अथवा ऋक है। ठीक है, उन छंदोबद्ध मंत्र का नाम ऋचा अथवा ऋक है, जहां पे अर्थवशात पादों की व्यवस्था होती है, छंदों की व्यवस्था होती है। उन छंदोबद्ध पंक्तियों का नाम, उन छंदोबद्ध व्यवस्था मंत्रों का नाम जो है ऋक है, ऋचा है। ठीक है, फिर शाम क्या है, शाम के लिए जैमिनी सूत्र में परिभाषा दी गई है, गीतिसु सामाख्या। गीतिसु सामाख्या, इन ऋचाओं पर, ये जो छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, ये जो पादबद्ध ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं पर जो गायन गाए जाते हैं उन गीति रूप मंत्र को साम कहते हैं। ठीक है, ऋचा जब छंदोबद्ध ऋचा, पद जो पद्य रहते हैं, जो ऋचा रहते हैं वे पद्य होते हैं, क्योंकि पाद व्यवस्था होती है। ठीक है, छंदोबद्ध ऋचाओं पर जब गायन किया जाता है, ठीक है, उसे हम साम कहते हैं, वो साम मंत्र कहलाते हैं। ठीक है, यजुष किसे कहते हैं, से यजुः शब्दः, से यजुः शब्द, यानी जो ऋचाओं के बाद और साम के बाद जो शेष बचता है उसे हम यजु कहेंगे। ठीक है, जो मंत्र ऋचाओं तथा साम से व्यतिरिक्त है उन्हें यजुष कहा जाता है। इनमें विशेषतः किसका वर्णन है, यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्य का समावेश किया जाता है। ठीक है, यागानुष्ठान के लिए यजुर्वेद में कर्मकांड का विधान किया गया है, यजुर्वेद में यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश किया गया है। यजुर्वेद के लिए एक और परिभाषा है क्या, से यजुः शब्दः और गद्यात्मक यजुः, यानी जो गद्य शैली में रहती है उसे हम यजुः कहते हैं, और पद्य शैली सामवेद की, पद्य शैली ऋग्वेद का होता है, और पद्य शैली जो है ऋग्वेद का होता है, और साथ में जो है गीति यानी गान शैली जो है सामवेद का होता है। ठीक है, इसी शैली के आधार पर वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया, ऋक में पद्य व्यवस्था, पाद व्यवस्था होता है, छंदोबद्ध मंत्र पाए जाते हैं, और शाम में जो ऋचाएं हैं उनका गायन किया जाता है, इसीलिए वो शाम कहलाते हैं। और शेष जो बच जाते हैं जिनमें यागों की विनियोग प्रक्रिया का विधान है, जिसमें कर्मकांड व्यवस्था का वर्णन है, और जो गद्यात्मक है उसे हम यजुः कहते हैं। ठीक है, तो वेद त्रयी के बारे में आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार मंत्रों के शैली त्रिविध होने के कारण वेदों को त्रयी नाम से जाना जाता है। तो वेद को त्रयी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंत्रों के शैली 3 प्रकार के हैं, ऋक शैली, शाम शैली और यजुर शैली, पद्य शैली, गान शैली और गद्य शैली। इन तीनों शैलियों के आधार पर ही जो है वेदों को त्रयी कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए वेद चतुष्टय को समझ लेते हैं। वेदों को 4 प्रकार से क्यों बांटा गया, वेद तो एक था उसे 3 प्रकार से क्यों बांटा गया, उसका 3 प्रकार का विभाजन क्यों पाया जाता है, आपने समझ लिया। अब वेदों का 4 प्रकार से विभाजन क्यों किया गया, तो यज्ञ के अनुष्ठान को ध्यान में रखकर, यज्ञ के अनुष्ठान को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए वेदों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया। ठीक है, वेदों में जो मंत्र है उन मंत्रों को क्या किया गया, यज्ञों के अनुष्ठान को ध्यान में रखा गया, याग अनुष्ठान को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न ऋत्विकों के प्रयोग के लिए वेदों को 4 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, ऋत्विक जो 4 ऋत्विक प्रमुख ऋत्विक है, चारों ऋत्विक के अंडर में कुछ ऋत्विक होते हैं, इस तरह से 16 ऋत्विक का गण बनता है, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख ऋत्विक होते हैं, होता, उद्गाता, ठीक है, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और जो है ब्रह्मा। ये इन चारों ऋत्विक के कार्यों के आधार पर इन चारों ऋत्विकों के उपयोग के लिए वेदों को 4 प्रकार से विभाजन किया गया। होता किस वेद का है, ऋग्वेद का है, अध्वर्यु किस वेद का है, यजुर्वेद का है, उद्गाता किस वेद का है, सामवेद का है, और उसी तरह ब्रह्मा किस वेद का है, अथर्ववेद का है। इन चारों ऋत्विकों के अनुसार इन चारों ऋत्विकों के लिए यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों
को ठीक है अलग किया गया है और इन्हीं मंत्रों के आधार पर जो है वेदों का 4 प्रकार से विभाजन है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इस तरह से ऋत्विकों के प्रयोग के लिए वेदों का 4 प्रकार के प्रधान ऋत्विकों के प्रयोग के लिए वेदों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया। और मंत्र के समूहों को संहिता कहा जाता है, ये मैं कल भी आप सभी को बता चुकी हूँ। इसीलिए वैदिक साहित्य के मंत्रात्मक मूल भाग को संहिता कहा जाता है। यज्ञ के अनुष्ठान को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न ऋतुजों के उपयोग के लिए इन मंत्र संहिताओं का संकलन किया गया था। ठीक है, इन मंत्र संहिता, ये जो 4 मंत्र संहिता है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, इन चारों संहिता का 4 प्रकार से अलग अलग प्रकार से मंत्रों का संकलन क्यों किया गया? क्योंकि ऋत्विकों के कार्यों के लिए। ठीक है, इन ऋत्विकों के उपयोग के लिए ये जो 4 प्रधान ऋत्विक हैं, इन चारों प्रधान ऋत्विकों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए मंत्रों का अलग अलग संकलन किया गया। इस संकलन का कार्य किसने किया? इस संकलन का कार्य स्वयं वेद व्यास जी ने किया। ठीक है, द्वैपायन वेद व्यास जी, द्वैपायन को वेदों के इसी व्यास अथवा पृथकीकरण के लिए ही वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, द्वैपायन को, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को व्यास क्यों कहा जाता है, वेद व्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वेदों को अलग अलग किया, एक वेद को अलग अलग किया। ऋत्विकों के उपयोग के लिए उन्होंने वेदों को 4 प्रकार से बांटा, इसीलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। इस प्रकार मंत्र संहिताएं 4 हुए, तो ऋत्विकों के उपयोग के लिए 4 प्रधान ऋत्विकों के लिए मंत्र संहिता कितने हुए? 4 हुए। ऋक् संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्ववेद संहिता। ठीक है, इस तरह से 4 हुए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ऋग्वेद अग्नि देवता प्रधान भूलोक है। ठीक है, तो ब्राह्मणों के अनुसार ऋग्वेद अग्नि देवता प्रधान है। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? अग्नि से हुई है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, तो ऋग्वेद क्या हुआ? अग्नि देवता प्रधान है। आपको याद रखना होगा, ऋग्वेद में कौन से देव प्रधान है? अग्नि देव प्रधान है। आपको एक और बात कह देती हूँ, ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं और इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, फिर भी अग्निदेव प्रधान है, क्योंकि अग्निदेव से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वेद अग्नि देवता प्रधान है। और अग्निदेव कौन से स्थान के देवता हैं? भूलोक के देवता हैं, इसीलिए ऋग्वेद भूलोक का द्योतक है। ऋग्वेद भी भूलोक का द्योतक है। ठीक है, ऋग्वेद जो है भूलोक का द्योतक है, क्योंकि ऋग्वेद के प्रधान देवता अग्नि है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ऋग्वेद अग्नि देवता प्रधान भूलोक है और यजुर्वेद वायु देवता प्रधान अंतरिक्ष लोक है। यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु देवता से हुई है। ठीक है, यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु देवता से हुई है, इसीलिए ये वायु देवता प्रधान है। और ये कौन से लोक का द्योतक है? ये अंतरिक्ष लोक का द्योतक है, क्योंकि वायु अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। तो यजुर्वेद अंतरिक्ष लोक है। और सामवेद कौन सा लोक है? सामवेद सूर्य देवता प्रधान होने से द्युलोक है। ठीक है, सूर्य द्विस्थानीय देव है, तो सूर्य देवता प्रधान होने से यानी सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई है, अतः ये द्विलोक है। ब्राह्मणों में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। तो ये देख लीजिए ब्राह्मणों की पंक्ति, जो ऋग्वेद के लिए षड्विंश ब्राह्मण में कहा गया, भूलोक ऋग्वेद अयं भूलोक ऋग्वेद, यानी कि ये जो भूलोक है ये ऋग्वेद है। कैसे? क्योंकि भू स्थानीय देव अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है। वायु रेव यजुः, और वायु जो है वायुदेव वो यजुर्वेद की उत्पत्ति उनसे हुई है, तो वायु अंतरिक्ष स्थानीय है, तो इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है वायु रेव यजुः सामवासो द्युलोकः। और ऐसा तांडीय ब्राह्मण में कहा गया है कि द्युलोक तो साम है। द्युलोक साम क्यों है? क्योंकि सूर्य देव से सामवेद की उत्पत्ति हुई है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब चारों वेदों के वर्ण विषय को देख लेते हैं। 4 वेद में किस किस विषय का सन्निवेश किया गया है उसे देख लेते हैं। ठीक है, चारों वेदों के जो वर्ण विषय हैं उनका उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक से पता चल जाता है कि चार वेद किन किन विषयों का उल्लेख करते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण में वेदों के सृष्टि के प्रकरण में एक ही श्लोक में वेद चतुष्टय के वर्ण्य विषय को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण में जो है एक श्लोक में वेद
चतुष्टय यानी चारों वेदों के जो विषय वस्तु हैं उनका उल्लेख किया गया है। उस श्लोक को जरा देख लीजिए। ऋक् यजुः सामाथर्वाक्षान् वेदान् पूर्वाभिमुखैः। ऋक् यजुः सामाथर्वाक्षान् वेदान् पूर्वाभिमुखैः। शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चितं व्याधात् क्रमात्। तो इस तरह से ये श्लोक है। इसमें इसके अनुसार जो है ऋग्वेद का विषय शस्त्र है, यजुर्वेद का विषय यज्ञ यानी यज्ञ याग यज्ञ है यानी कर्मकांड है, और स्तुति स्तोम साम का विषय है, और प्रायश्चित जो है अथर्ववेद का विषय है। ठीक है, यही जो भागवत का श्लोक है इससे हमें चारों वेदों के वर्ण्य विषय के बारे में यही उल्लेख मिलता है। शस्त्र किसका विषय है? ऋग्वेद का। यज्ञ यानी कर्मकांड किसका विषय है? यजुर्वेद का। स्तुति स्तोम किसका विषय है? सामवेद का। प्रायश्चित किसका विषय है? अथर्ववेद का। तो यहाँ पे भी देखिए वही बात लिखा हुआ है, जो मंत्र होता के द्वारा उच्चारित होता है। होता किस वेद का ऋत्विक है? ऋग्वेद का ऋत्विक है, प्रधान ऋत्विक। ठीक है, प्रधान ऋत्विक होता है। वैसे ऋग्वेद के 4 ऋत्विक हैं, सभी वेद के 4 ऋत्विक हैं, और चारों वेद के 16 ऋत्विक हैं। जब हम वेदों का एक एक वीडियो बनाएंगे तब हम 16 को देखेंगे। ठीक है, आज हम ऋग्वेद के प्रधान ऋत्विक जो होता है उसके बारे में जानते हैं। सभी वेद के जो प्रधान ऋत्विक हैं उनके बारे में जान रहे हैं। तो जो मंत्र होता यानी जो ऋग्वेद का प्रधान ऋत्विक है उसके द्वारा उच्चारित होता है, तथा जिसका गान नहीं किया जाता, ऋग्वेद के मंत्रों का गान नहीं किया जाता है, वो शस्त्र कहलाता है। ठीक है, वो शस्त्र कहलाता है। अप्रगीत स्तुति साध्य मंत्र ऋक्, ऐसा हम आगे भी देखेंगे। तो जिस मंत्र का होता प्रयोग करता है और उसका गान नहीं किया जाता है, और वो जो है ऋग्वेद का विषय है और उसे शस्त्र कहते हैं, और ऋग्वेद के विषय को ही शस्त्र कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का विषय क्या है? शस्त्र है। यहाँ पे देखिए शस्त्र। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद का विषय क्या है? यज्ञ। यजुर्वेद से यज्ञ के शरीर की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा उल्लेख है कहाँ पे? ज्ञान सूक्त में भी उल्लेख है। यज्ञस्य मात्रा विमिमित उत्वः, ऐसा कहा गया है ना, यज्ञस्य मात्राम विमिमित उत्वः, है ना। अध्वरम युनक्ति, अध्वरस्य नेता। तो यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद जो है यज्ञ के शरीर का निष्पादन करता है। अतः यजुर्वेद का विषय यज्ञ अर्थात यज्ञ कर्म है। यजुर्वेद का विषय क्या है? यज्ञ अर्थात यज्ञ कर्म, याग कर्म यजुर्वेद का विषय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सामवेद का क्या है। स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक् समुदाय, स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक् समुदाय जो गान पद्धति से उद्गाता के द्वारा गाए जाते हैं। जब गान पद्धति से उद्गाता के द्वारा स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक् समुदाय का गान किया जाता है उन्हें स्तोम कहा जाता है। स्तुति स्तोम किसे कहा जाता है? स्तुति के लिए जब ऋक् समुदाय का गान किया जाता है उन्हें हम स्तोम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार उद्गाता सामवेद का ऋत्विक है और विषय स्तुति स्तोम है। सामवेद का ऋत्विक कौन है? उद्गाता। प्रधान ऋत्विक उद्गाता है और उसका विषय क्या है? स्तुति स्तोम। फिर अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय प्रायश्चित है। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय प्रायश्चित है। श्रीधर स्वामी का कथन है कि प्रायश्चित का लक्ष्य ब्राह्म कर्म है। श्रीधर स्वामी का कथन है कि प्रायश्चित अर्थात ब्राह्म कर्म। ब्राह्म कर्म अर्थात ब्रह्मा नामक ऋत्विक से संपृक्त कर्म। ठीक है, ब्रह्मा नामक ऋत्विक का जो कार्य है उसे हम ब्राह्म कर्म कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा नामक ऋत्विक का कर्म। ठीक है, ब्राह्म कर्म का अर्थ क्या है? ब्रह्मा नामक ऋत्विक का कर्म। ब्रह्मा नामक ऋत्विक किस वेद का है? अथर्ववेद का प्रधान ऋत्विक है। तो ब्रह्मा नामक ऋत्विक का कर्म यज्ञ में अन्य ऋत्विकों के कर्म का निरीक्षण करना और उनकी त्रुटियों को बतलाना है। ब्रह्मा नाम का ऋत्विक क्या करता है? यज्ञ में अन्य जो 3 ऋत्विक हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और उनकी त्रुटियों को, उनकी भूल को बताता है एवं उपयुक्त प्रायश्चित का विधान करता है। कौन? ब्रह्मा नाम का ऋत्विक। और ये प्रायश्चित कहाँ पे वर्णित है? अथर्ववेद में वर्णित है। ठीक है, तो ब्रह्मा नाम के ऋत्विक का काम क्या है? बाकी तीनों ऋत्विकों के कार्य का निरीक्षण करते हुए उनकी त्रुटियों को बताना, और जब त्रुटि परिलक्षित हो, जब भूल हो जाए तो उसके लिए उपयुक्त प्रायश्चित का भी उपदेश करना। ठीक है, ये ब्रह्मा नामक ऋत्विक के लिए कार्य है।
ठीक है, जो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है। और यही प्रायश्चित ही ब्रह्मा नाम के ऋत्विक का कार्य ही अथर्ववेद का विषय है। ठीक है, वेद त्रय के वर्ण विषय को यजुर्वेद स्वयं उल्लेख करता है। इसके अलावा जो 3 प्रकार के वेद हैं उसके लिए उनके जो वर्ण्य विषय हैं, ऋक, यजु और साम, इनके जो वर्ण्य विषय हैं इनके विषय को खुद यजुर्वेद कहता है। ऋचं वाचं प्रपद्ये, ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनो यजु प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये। ठीक है, ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनो यजुः प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये। ठीक है, साम प्राणम प्रपद्ये, इस तरह से यजुर्वेद का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में वाक् तत्व का संकलन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लेता है। ऋग्वेद में वाक् तत्व का संकलन है, यजुर्वेद में मनस तत्व का संकलन है, सामवेद में प्राण तत्व का संकलन है। ठीक है, आप विषय वस्तु के आधार पर वेदों को समझ चुके होंगे। 4 प्रकार के ऋतुकों के कर्मों को ठीक है आधार मानकर वेदों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया और चारों वेदों में 4 प्रकार के ऋतुकों के प्रयोग के लिए मंत्रों का संकलन किया गया है। उन मंत्रों में जो स्तुति योग्य केवल छंदोबद्ध मंत्र है जिससे स्तुति की जाती है। ठीक है, केवल स्तुति की जाती है, लेकिन उसमें उसका गान नहीं किया जाता है। ठीक है, गान नहीं किया जाता है और उसका प्रयोग कौन करता है? होता नामक ऋत्विक करता है। उसे हम ऋग्वेद का विषय यानी शस्त्र कहते हैं। ठीक है, होता द्वारा जो मंत्र उच्चारण किया जाता है और उसका गान नहीं होता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। यजुर्वेद जो है यज्ञ के शरीर का निष्पादक वेद है, इसीलिए उसमें याग कर्म से संबंधित विषय वस्तु वर्णित है। सामवेद में जो है ऋचाओं का गान किया जाता है। उन जिन ऋचाओं का गान करके उद्गाता नामक ऋत्विक यज्ञ में प्रयोग करता है उन मंत्रों का उल्लेख है, उन विषयों का उल्लेख है। अथर्ववेद में जो है प्रायश्चित विधान है। ब्रह्मा नाम का ऋत्विक सभी ऋतुकों के कार्यों को परिलक्षित करता है, देखता है। ठीक है, सभी ऋत्विक के कार्यों को देखता है। देखने के बाद में जो है याग में जो भी त्रुटि होती है उसके लिए प्रायश्चित का विधान करता है। यही प्रायश्चित ही अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है, वेद त्रयी के वर्ण्य विषय को यजुर्वेद स्वयं कहते हैं कि ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनो यजु प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये। ऋग्वेद वाक् तत्व का संकलन है, यजुर्वेद मनस तत्व का संकलन है और सामवेद प्राण तत्व का संकलन है। अब चलिए इसी के साथ 7वें बिंदु को भी देख लेते हैं आज ही, वेद पाठ के प्रकार, और 8वें बिंदु को भी हम देख लेंगे, जो वेदों के पदकार कौन कौन है उनको समझ लेंगे। फिर अगले वीडियो में जो शेष बातें रह जाएंगी उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं चलिए वेद पाठ के प्रकार। वेद पाठ के प्रकार, वेद पाठ क्यों प्रणयन किए गए, वेदों के पाठ के जो विभिन्न प्रकार प्रणयन किए गए हैं वे क्यों प्रणीत हुए। वेद मंत्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने का अमोघ उपाय है वेद पाठ। ठीक है, वेदों की सुरक्षा के लिए वेद पाठ के विभिन्न प्रकारों का प्रणयन किया गया। ठीक है, तो वेद पाठ का प्रणयन क्यों किया गया? वेदों के रक्षार्थ। तो वेद पाठ के कौन कौन से प्रकार हैं आइए जरा देख लेते हैं। वेद पाठ के मुख्य भेद, पहले वेद पाठ के 2 मुख्य भेद हैं, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। ठीक है, वेद पाठ मुख्यतः 2 प्रकार से है, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। फिर प्रकृति पाठ और विकृति पाठ के भी अनेक विभाजन प्राप्त होते हैं। जैसे प्रकृति पाठ को पुनः 3 भाग में बांट दिया जाता है। प्रकृति पाठ यानी मूल पाठ, मूल। ठीक है, प्रकृति अर्थात क्या? मूल। पद प्रकृति संहिता हम कल देखे थे। तो जो प्रकृति पाठ यानी मूल पाठ, मूल पाठ यानी उसमें कोई विकार, मंत्रों के पंक्ति में, मंत्रों के शब्दों में कोई विकार लाए बगैर मूल रूप से जो पढ़ा जाता है वो प्रकृति पाठ है। प्रकृति पाठ जो है 3 प्रकार का है, संहिता पाठ यानी जो मूल संहिता का पाठ किया जाता है, फिर पद पाठ यानी पदों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा किसी भी सूक्त में मंत्र का पहले संहिता पाठ रहेगा, फिर पद पाठ रहेगा और क्रम पाठ, इसे हम प्रकृति पाठ कहते हैं। प्रकृति पाठ 3 प्रकार का होता है, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। विकृति पाठ क्या है? विकृति पाठ है कि जो है मंत्रों को विकृत करके पढ़ा जाता है। ये 8 प्रकार के हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंड, रथ, घन। ठीक है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंड, रथ, घन, ये 8 जो है विकृति पाठ है। इन 8
क्रम को याद रखिएगा, परीक्षाओं में क्रम पूछ देता है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंड, रथ, घन, इसे याद रखिएगा। ये कारिका भी विकृति पाठ के लिए उपलब्ध होता है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि। इस तरह से एक कारिका भी प्राप्त होती है। ठीक है, इन विकृतियों में घन पाठ सबसे विलक्षण तथा कठिन है। देखिए, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, इन जो 8 विकृतियां हैं, इन 8 विकृति पाठ में घन पाठ सबसे अद्भुत और सबसे कठिन है। ठीक है, सबसे सरल जटा है और सबसे कठिन घन है, इसको याद रखिएगा। तो इन जो 8 विकृति पाठ है, इन 8 विकृति पाठ में जो है जटा पाठ सबसे सरल है और घन पाठ सबसे कठिन है, घन पाठ सबसे अद्भुत भी है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार से वेदों के पाठ कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकृति पाठ, धन 8 विकृति पाठ, तो कुल कितने हो गए? 11 प्रकार से वेद पाठ की पद्धतियां उपलब्ध होती है। यानी कि इस प्रकार से कुल 11 प्रकार के वेद पाठ के पद्धतियां पाए जाते हैं। वे 11 प्रकार कौन से हैं? 3 प्रकृति पाठ, 8 विकृति पाठ। विकृति पाठ क्या है? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं वेदों के पदकार। वेदों के पदकार कौन कौन है? ऋग्वेद के पदकार, ये जो पद पाठ हमने देखा, वेदों के पाठ पद्धतियां देखे, इन पाठ पद्धतियों के प्रणेता अलग अलग हैं। अलग अलग वेदों के अलग अलग पद पाठकार हैं, जिन्होंने अलग अलग वेदों पर अलग अलग पद पाठ प्रस्तुत किया है। तो वेदों के जो पदकार हैं, देखिए ऋग्वेद के पदकार कौन है? साकल्य ऋग्वेद के पदकार है। पहले पदकार याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ देता है निम्नोक्त में से कौन ऋग्वेद के पदकार हैं, अथवा निम्नोक्त में से कौन ऋग्वेद के पदकार नहीं है। तो आपको यहाँ ऋग्वेद के पदकार को जान लेना है। साकल्य ऋग्वेद के पदकार हैं, रावण ऋग्वेद के पदकार हैं। ठीक है, रावण भी है, जिन्होंने रावण ने ऋग्वेद पर एक भाष्य भी लिखा है। रावण नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने ऋग्वेद पर एक भाष्य भी लिखा है और ये ऋग्वेद के पदकार भी हैं, पद पाठकार भी हैं। ठीक है, साकल्य पहले पद पाठकार हैं। और अब देखिए, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के पदकार आत्रेय हैं। आप सभी को याद होगा, जब हमने वेदों के भाष्यकारों को देखा था, उस श्रृंखला में जब हम कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकारों को देख रहे थे, मैंने वहां आपको एक कारिका दिखाई थी। क्या? यस्य पदकृदात्रेय वृत्तिकारस्तु कुंडिनः, यस्य पदकृदात्रेय वृत्तिकारस्तु कुंडिनः। यानी कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसके पदकार कौन है? आत्रेय है, और वृत्तिकार कौन है? आचार्य कुंडिन है। तो यजुर्वेद के पदकार आत्रेय और सामवेद के पदकार गार्ग्य। आपको इतना याद रखना होगा, ऋग्वेद के पदकार साकल्य और रावण, कृष्ण यजुर्वेद के आत्रेय और सामवेद के गार्ग्य। बार बार इसलिए कह रही हूं कि आपको याद ही हो जाए इसी क्लास में। अब यहाँ से जो विषय वस्तु है, हम इसे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में संहिता साहित्य के 3रे भाग के साथ। नोट्स यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में, मित्रों में, जिनको ऐसी वीडियो की आवश्यकता है, उन तक जरूर पहुंचाएं, उन तक जरूर शेयर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।